जरूर उठाएं। लोग तो परिचित हैं जवाबी कीर्तन से। और क्या? तो पहले दो लाइनों में धुनें बता दे रही हूँ और फिर बहुत छोटा सा गीत मेरी तरफ से। चलो बेटे। कि तूने कहा था एक रोज गोरी हंस के, तूने कहा था एक रोज गोरी हंस के आओगी तू ना आई, वादा किया था सैया बन के बदरिया, वादा किया था सैया बन के बदरिया, छाओगी तू ना छाई, तो मेरे प्यासे नैना तर से, मेरे प्यासे नैना तर से तू निकली ना घर से, फिरकी वाली फिरकी वाली तो कल फिर आना, नहीं फिर जाना तू अपनी जबान से, ए अपनी जबान से। ओ तेरे नैना है जरा बेईमान से, तेरे नैना है जरा बेईमान से, तेरे नैना माता का दरबार लगा है और मेरी तरफ से ये पहला गीत है। क्या बात है? मैं चाह रही हूँ पहला गीत भी बोल लेते हैं। भैया हमारे ललित कुमार त्रिपाठी जी कानपुर से आप आए हैं, आपकी ओर से 51 रुपए का पुरस्कार है। ललित भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है? क्या बात है? गीत सुने। माता दुर्गा का दरबार लगा है और ना जाने कितने लोग दर्शन कर रहे हैं, कर रहे बेटे। लेकिन जिस समय माता दुर्गा को एक दैत्य परेशान करने लगा, माँ को उसने परेशान किया महिषासुर, और माँ उसे मारना चाहती है लेकिन वो इतना उत्पात मचा रहा है। तो मेरी पंक्ति कह रही है, आदि मुकेश मंडली सुनिए। सहयोगी मंडल सतर्क। भाषित है भूषित और भू पर भयंकर, भाषित है भूषित और भू पर भयंकर, तो भीम काय भर कम भारी, इतना विशाल दैत्य है, उसको मारना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल है। पर भ्रमित भयातुर भरा भ्रांति भय में, के भूला भरना हुंकारी, भूला भरना हुंकारी, भूला भरना हुंकारी। और माँ ने इतना विशाल रूप बना लिया उसके सामने कि मैया ने किया क्या क्या? के देखा भाला भाव निराला। और मैं निवेदन कर रही हूँ, सवाल पर आप गौर करेंगे तभी जवाब में आनंद आएगा। ये बात के देखा भाला भाव निराला, तो भोका भयंकर भाला। शाबाश बेटे, शाबाश। बच्चा भैया सुनिएगा गीत को, अभी बोलते हैं। माता ने अपना भाला भोग दिया उस दैत्य को, तो देखा भाला भाव निराला, भोका भयंकर भाला, वो थर्राया। क्या बात है? जब माँ ने उस पापी को मारा तो वो थर्राया, हुई बंद बोली, तो मैया उससे बोली, रहा जिभ्या क्यों निकाल है, रहा जिभ्या क्यों निकाल है। और माँ ने कहा देख ये नारी नहीं ये तो तेरा काल है, ये नारी नहीं ये तो तेरा काल है, ये नारी नहीं ये तो तेरा काल है। माता ने कहा देख ऐ पापी, ये नारी नहीं ये तो तेरा काल है। और माँ ने उसको मार दिया।
महिषमर्दिनी माता का नाम पड़ गया। लेकिन जरा दूसरी जगह देखिए कौन कह रहा है। सुनिए। अग्नि में अंगारे किए आंखों से अनुभव, गीत में कुछ नहीं है आदमी मुकेश मंडल जी, बस गीतों में केवल शब्दों की कारीगरी है, केवल समझते रहिए। और 4 नारियां हैं मेरे गीत में। अब ये कौन है? ये है महारावण, जिसको भगवान श्री राम भी नहीं मार पाए, और जब मैया ने उसे मारा तो कहा अग्नि में अंगारे किए आंखों से अनुभव, आनंदित घर ले आया। अग्नि के 5 टुकड़े रावण ले आया और लाकर उसने संदूक में रख दिए, और जब उस बक्से को खोला तो उसमें से एक लड़की निकल आई, और उस लड़की का नाम था पद्मा। तो आशा लिए उर्मे अपने भवन में आच्छादित है करवाया। अब इसी लड़की को जब बक्सा खोला रावण ने तो निकला क्या कि पुनः जो देखा हुआ है धोखा, चमत्कार था अनोखा। वो 5 टुकड़े अग्नि के कन्या में बदल गए, और वो कन्या विशाल रूप बनाकर कहने लगी कि नभ में डोली, वो नभ में डोली रूप नारी का होली। तब शक्ति शब्द बोली, वहां पे तत्काल है, कि वहां पे तत्काल है। और पद्मा ने भी कहा कि है रावण, ये नारी नहीं, ये तो तेरा काल है। ये नारी नहीं, ये तो तेरा काल है। ये नारी नहीं, ये तो तेरा काल है। तीसरी जगह देखिए, सुनिए। अब तीसरी जगह, तीसरी नारी है द्रौपदी। जिस समय जयद्रथ ने अत्याचार किया तो द्रौपदी ने जयद्रथ के मरने का भी कारण द्रौपदी बनी, लेकिन एक बार महाकाली का रूप रखती है वही द्रौपदी। तो परम पूज्य पांडवों की पत्नी पांचाली, कम समय में ज्यादा काम। ये बात। परम पूज्य पांडवों की पत्नी पांचाली, तो पापियों की दासी न बन पाई। पापियों की दासी न बन पाई। भैया शंभुनाथ चौबे, आपकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार कहीं लिखवा दो भैया, समय बचाना है। ये आप देख रहे हो हम कितनी जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रहे हैं, ना ढोलक बजने दे रहे हैं, ना इनको अपने काम करने दे रहे हैं, और हम भी बहुत जल्दी जल्दी लगे हैं। परम पूज्य पांडवों की वो पांचाली, पापियों की दासी न बन पाई। पार कर दी पापों की पराकाष्ठा, तो सब पाई पासों से बन पाई। तो यहाँ पर द्रौपदी ने भी जयद्रथ से कहा जय ना हो पाई जयद्रथ की, जय ना हो पाई जयद्रथ की, तो धुरी रोक दी रथ की। हुआ शिकंजा। 5 पांडवों ने जयद्रथ को पकड़ा और द्रौपदी से कहा इसको जान से मार दे। द्रौपदी ने कहा स्वामी इसको मारो नहीं, इसको केवल करो क्या कसा शिकंजा, पंजे से मिला पंजा, तो कर दिया उसको गंजा। जयद्रथ को मारा नहीं, गंजा करके छोड़ दिया। तो कसा शिकंजा, पंजे से मिला पंजा,
तो कर दिया उसको गंजा, हुआ सुखों का अकाल है। तो द्रौपदी ने कहा है जयद्रथ, ये नारी नहीं ये तो तेरा काल है। ये नारी नहीं ये तो तेरा काल है, ये नारी नहीं ये तो तेरा काल है। चौथी और अंतिम पंक्ति देखिए। सुने। और हमारे कलयुग में भी वीरांगनाओं की कमी नहीं है। कलयुग में बहुत नारियां हैं, लेकिन समय के अनुसार एक नारी ले रही हूँ। और ये नारी कौन है आप अपने आप जान जाएंगे। लक्ष्य को लखती ललकारती है रण में, आदमी बच्चा भैया सुनिएगा और उधर आज भी आप भी सुनिएगा। ये कौन नारी है जिसका इतिहास वर्णन करता है। लक्ष्य को लखती ललकारती है रण में, निकालती लहू लक्ष्मी बाई। ये नारी है लक्ष्मी बाई। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। लिए लाल, वो ऐसी नारी जो पुत्र को लेकर लड़ रही है। लिए लाल संग और लगाम भी संभाले, तो लोचन लाल करे के धाई। लोचन लाल करे के धाई, लोचन लाल करे के धाई। ये नारी आप सभी जानते हैं कि सबने जानी है मर्दानी, सबने जानी है मर्दानी, वो झांसी वाली रानी। और इस झांसी की रानी को देखकर वो गोरे अंग्रेज हुए भौचक्के, हुए भौचक्के है मारे चौके छक्के, तो लड़ी है खूब छक्के, वो खड़गे को निकाल है, वो खड़गे को निकाल है। और लक्ष्मीबाई ने भी कहा कि ये गोरो, ये नारी नहीं ये तो तेरा काल है। ये नारी नहीं ये तो तेरा काल है, ये नारी नहीं ये तो तेरा काल है, ये नारी नहीं ये तो तेरा काल है। हाँ, ये नारी नहीं ये तो तेरा काल है। बोलिए दुर्गा मैया की जयकारा, शेरा वाली का बोल, सच्चे दरबार की मेरी तरफ से। ये 180 की स्पीड से काम पूरा हो गया। अरे तूने कहा था एक रोज गोरी हंस के, तूने कहा था, तूने कहा था। आदरणीय क्रांतिमाला जी, आपने ऐसी धुन गाई कि तूने कहा था एक रोज गोरी हंस के आऊंगी, तू ना आई। लेकिन मुझे लगता है ये धुन सुन के कोई यहाँ से चला गया और बच्चे को यहीं छोड़ गया कि नहीं, मैंने वादा किया है तो मैं जरूर आऊंगा, मैं आऊंगी। मैं निवेदन कर रहा हूं, अगर बच्चे की कोई भी रिश्तेदार भी यहाँ पे हो तो कृपया ले जाने की कृपा करें, क्योंकि मासूम आज माता रानी के दरबार में आप लोगों को ही याद कर रहा है। तो तूने कहा था एक रोज गोरी हंस के आऊंगी, तू ना आई। वादा किया था सैया बन के बदरिया, अरे चाहूंगी तू ना चाही। अरे मेरे प्यासे नैना तर से तूने
किया तूने मेरा दिल चोरी, तू मान लिया गोरी। अरे पूछ ले जहान से कि तेरे नैना है रसीले बेईमान, तेरे नैना है जरा बेईमान से, तेरे नैना है जरा बेईमान से, तेरे नैना है जरा बेईमान से। गीत बहुत प्यारा आया, बहुत बढ़िया बेटे। जिसने भी लिखा है गीत लिखने वाले को मैं नमन करता हूँ, आशीर्वाद चाहूंगा। गीत का आपके भाव निकल रहा है, बहुत प्यारा भाव निकला, बहुत बढ़िया। ये नारी नहीं ये तो तेरा काल है, बहुत अच्छा भाव निकला, बहुत बढ़िया। ये नारी नहीं है, ये नारी तो तुम्हारा काल है। और गीत चतुर्युग गीत आपने दिया है, ये कलाकारों की कलाकारी को नमन करता हूँ, जय हो। और जो रचना जिसने भी लिखी उनको भी नमन करता हूँ। सुनिएगा जवाब, सुनिए। प्रयास हम बच्चों की तरफ से सुनिए। एक बार हुआ क्या बेटे? सतयुग युग में आपको लेके चल रहा हूं, सुनिए। एक बहुत बड़ा असुर था जिसका नाम था तारकासुर, उसने आतंक मचा रखा था। तो देखिए हुआ क्या बेटे? दुनिया को दूषित दानव ये करता, हाँ बेटा तुम आओ तो ले जाओ, अगर आपके घर का हो लेवा लाओ, किसी को लेवा लाओ। अरे दुनिया को दूषित दानव ये कर, दुष्ट नाक में दम करता, दुष्ट नाक में दम करता, दुष्ट नाक में दम करता। और ये कोई साधारण नहीं है जिसका नाम है तारकासुर। दुर्जय है दंभी कैसे दमन, क्या बात है बेटे, क्या बात है। ये साधारण नहीं, देवताओं से नहीं मरेगा। बिल्कुल बेटे, देवताओं से मरने वाला नहीं है। इसीलिए भोले बाबा ने और माता पार्वती ने एक पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम कार्तिकेय हुआ। जवाब बेटे सुनिएगा, सुनिए। कि दुर्जय है दंभी ये कैसे दमन हो, किसी को ना ये नमन करता, किसी को ना ये नमन करता, किसी को ना ये नमन करता। इसके कारण कामदेव जी को भी भस्म होना पड़ा, इसके कारण कामदेव जी को भी भस्म होना पड़ा, क्योंकि जब तक भोले बाबा शादी नहीं करेंगे तब तक कोई लड़का पैदा होने वाला नहीं है, और जब तक लड़का पैदा नहीं होगा तब तक ये असुर मरने वाला नहीं है। इसलिए देखिए हुआ क्या बेटे? कि शिव का लाला अरे शिव का लाला बड़ा निराला, सबने देखा भाला, तुम्हारा भाला। जो हमारे कार्तिकेय जी हैं उनका जो अस्त्र है वो भाला है। शाबाश बेटे। तुम्हारा भाला वो बड़ा बिटराला, किया दुष्ट रक्त लाल है, रक्त से लाल लाल कर दिया, तारकासुर को मार दिया। और तारकासुर जब मरा तो तारकासुर सोचने लगा, क्या बेटे ये बाल नहीं कालों का भी काल, अरे ये बालक नहीं कालों का भी काल है, ये बालक नहीं कालों का भी काल है, ये बालक नहीं कालों का भी काल है। अरे ये बालक नहीं है, ये तो कालों का भी काल है। अब देखिए अगली बात सुनिएगा, सुनिए। ये बालक नहीं कालों का भी काल है। शाबाश बेटे।
जवाब के बाद मैं सबका आशीर्वाद बोलूंगा। बिल्कुल बेटे बिल्कुल। एक बार क्या हुआ, क्या हुआ? हालांकि आपके गीत में एक विशेषता चल रही है, यमक अलंकार चल रहा है। और अगर जवाबी की विधा से देखा जाए तो लोग कहते हैं अगर तुमने नारी के बात कही है तो मैं नर की बात कहूंगा, उल्टा चलता है। तो अगर आपने अलंकार लगाया है तो मैं अलंकार नहीं लगाऊंगा। यही तो जवाब है। वाह बेटे वाह, ये हमारे शंभू भैया का प्रैक्टिस है। ये शंभू भैया कहते हैं कि बेटा तुमने सरगम गाई है तो मैं सरगम ना गाऊं, यही तो जवाब है। मैंने कहा शंभू भैया मैं आपको नमन करता हूँ। बिल्कुल बेटे सुनिए। यज्ञ की रक्षा वो करने को आए। ये हो क्या बात बेटा। कौन आए? कौन? उनका नाम है राम और लखन। कि यज्ञ की रक्षा वो करने को आए और विश्वामित्र जी लाए हैं। पूछ लीजिए आपका ही भैया, आपका भैया है, अपने पिताजी का नाम दर्ज करा दीजिए, आराम से ले जाइए, कोई प्रॉब्लम ना हो। जय हो। बोल दुर्गा मैया की जय। बिछड़ों को भी मां मिला देती है। अब देखिए हुआ क्या, क्या बेटे। रघुनंदन वो है दशरथ के नंदन। रघुनंदन वो है दशरथ के नंदन। अरे नेक नहीं घबराए हैं, नहीं घबराए हैं, नहीं घबराए हैं। अरे वो मतवारे और वो मतवारे सबको प्यारे अपने कर से तारे। जो भी भगवान राम के हाथों से मरता है वो सीधा भगवान राम के ही लोग पहुंच जाता है। क्या बात बेटे। और जब पहुंच जाता है तो वो मतवारे सबको प्यारे अपने कर से तारे। वो रघुराई अरे कृपा बरसाई सब मेटे जंजाल है। तो ये बालक नहीं कालों के भी काल है। अरे ये बालक नहीं कालों के भी काल है। 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 जय हो। आदरणीय क्रांतिवाला जी मैं आपको चारों युगों में बालक दिखा रहा हूं। हालांकि नारी का जवाब नर से हो सकता था, लेकिन नर नहीं, मैं बालक से बालकों को भी काल के रूप में दिखा रहा हूं। सुनिए, नारी तो काल बन ही सकती है, लेकिन अगर बालक भी काल बन जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। क्या बेटे शाबाश। एक बार हुआ क्या हुआ कि माता मनमोहन की वो बनकर। ये हो क्या बात बेटा। वाह नारायण। शाबाश बेटे शाबाश। अरे मालक माता मनमोहन की वो बनकर आई पूतना माई है। माधव मुकुंद की माता बन के पूतना आ गई, और जब आ गई तो माधव मंद मंद मुस्काते तो माता भी मुस्काई है। माता भी मुस्काई है। भैया हमारे राम नरेश गुप्ता जी प्रचार मंत्री हैं, इनकी तरफ से अनंत आशीर्वाद
और ये माता की चुनरी, माता का आशीर्वाद जय हो। और एक पुष्पमाल इनकी तरफ से भेंट हुआ है। आदरणीय गुप्ता जी, मैं आपको नमन करता हूँ, आशीर्वाद चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय हो, जय हो। अब देखिए हुआ क्या, क्या बेटे। और जब पूतना भगवान किशन को दुग्ध पान कराने लगी, तब उस समय हुआ क्या, क्या हुआ? मोहन की वो मोहन मूर्तिया, यहो, क्या बात है बेटे, शाबाश। मोहन की वो मोहनी मूरत पे माता शरमाई। जब शरमाई पै पिलाया, ये कैसा समय आया। अरे पै पिलाया, ये कैसा समय आया। माँ बनी विकराल है। और जब विकराल रूप धारण कर लिया उस पूतना ने, तो भगवान किशन ने उसकी लीला समाप्त कर दी। तो वो कहने लगी, माँ बनी विकराल है। अरे ये बालक नहीं कालों का भी काल है। 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 ये अंतिम बात सुनिए, इस कलयुग की बात। बहुत बढ़िया बेटे। आदरणीय क्रांतिमाला जी, आपने लक्ष्मीबाई की बात की है, झांसी जिले की लक्ष्मीबाई की बात की है। क्या बात है बेटे? मैं आपको चित्तौड़ के एक शेर की कहानी सुना रहा हूँ। शाबाश। सुनिएगा, इस कलयुग में हमारे बालकों के बीच में एक ऐसा बालक पैदा हुआ। क्या बात है बेटे? जो कालों को भी काल दिखता था। शाबाश। सुनिए वो, सुनिए। अरे पद्मा के पद्मा, शाबाश बेटे, शाबाश। जियो। चित्तौड़ के राजा थे जिनका नाम था भीम सिंह जी। उस समय दिल्ली का शासक था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिए, उस समय जब अलाउद्दीन को इस बात का पता चला कि राजा भीमसेन की जो पत्नी पद्मा है वो बड़ी सुंदर है, अब बड़ी सुंदर है, तो उसे पाने की इच्छा से अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी फौज सजाई और राजा भीमसेन के किले के सामने लगा दी और एक गुजारिश की कि अगर तू अपनी पत्नी पद्मा को मुझे शीशे के द्वारा दिखा दे तो मैं केवल शीशे में देखकर लौट जाऊंगा। वाह। मैं उसे पाने की चेष्टा नहीं करूंगा, केवल शीशे में उसका मुखार बिंदु देख के लौट जाऊंगा। जब ये उसने गुजारिश की तो राजा भीमसेन ने सोचा कि मेरे निर्दोष सैनिक क्यों मारे जाएं, चलो इसे केवल मुंह देखना है तो मुंह देख लेने दो, चला जाएगा। अब देखिए कहानी आगे बढ़ती हुआ। क्या बात है बेटे? अरे पद्मा के पद्मा है सर वो झुकाया के पद्मा को दिखलाओ तुम, पद्मा को दिखलाओ तुम, पद्मा को दिखलाओ तुम। तो पद्मा को राजा ने शीशे से दिखाया और कहा कि अब लौट जाओ तुम। कह दिया राजा भीमसेन ने कि हे राजन, तुमने जो शर्त रखी थी अब आप लौट जाइए, लौट जाइए। और ज्यों ही ये कहा तो देखिए उसने छल से किया क्या बेटे कि राजा को बंदी कर लीना। अरे राजा को बंदी कर लीना, छल से कपट यकीना। तो पहुंचा बादल, उस रानी का एक भांजा था जिसका नाम था बादल। क्या बात है बेटे? आप लोग पढ़ना पुराणों में आपको मिलेगा। उसका नाम था बादल क्योंकि उसके मामा ने एक बहुत बड़ी योजना बनाई। कह दिया अलाउद्दीन खिलजी से कि ऐसा करो
कि मेरी रानी पद्मा आपके पास आने के लिए तैयार है, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त यह है कि रानी पद्मावती अपने साथ में 700 पालकियों में बीच में जाएगी। राजा ने सोचा ये तो अच्छी बात है, अगर पालकी में आ रही तो आने दो, लेकिन उस पालकी में पद्मा नहीं बल्कि उसका भांजा गया था सुसज्जित होके अस्त्र शस्त्रों के द्वारा।